हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। और ये वीडियो है हाउ इंडिया बिकेम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। पावर ट्रेन की वीडियो है ये, ठीक है। हाउ इंडिया बिकेम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। आजकल काफी चल रहा है कि भाई रशिया में वेस्टर्न वर्ल्ड ने बोल दिया कि भैया मेडिसिन नहीं देंगे, सप्लाई कट रही है। तो उन्होंने ये उनके जो एम्बेसडर थे रशिया के, उन्होंने बोला कि इंडिया जो है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, वहां से हम अपनी मेडिसिन की जरूरतें पूरी करेंगे। तो इस टॉपिक पे ही हम लोग ये वीडियो लाए हैं कि भाई कैसे इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बना। छोटी वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो है, अच्छी वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम लोग अवेलेबल है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी, ठीक है। दोनों का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाए और हमें फॉलो करें। वीडियो चेक करते हैं, लास्ट में करेंगे बात सीरियस टॉपिक और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको काफी मिलेगी इस वीडियो से, ठीक है। और आपको गर्व भी होगा और हम लोग व्यूज भी देंगे कि कैसे मतलब एक तरीके से किसी भी कंट्रीज को इन चीजों पे कट नहीं करना चाहिए। लास्ट में करेंगे बात इस पे, क्योंकि अभी रिएक्शन नहीं, लास्ट में देंगे बात। वीडियो देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, आप भी देखिए हमारे साथ। शुरू करिए जल्दी से फिर इसी बात पर। 1969 में इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपने खुद के मार्केट के अंदर सिर्फ 5% मेडिसिन के लिए जिम्मेदार थी, और आज अपने खुद के मार्केट में 95% मेडिसिन का मार्केट शेयर वो रखती है। ग्लोबली डेवलपिंग मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 85% जो भी मेडिसिन होते हैं वो हमारे देश के अंदर बनते हैं, और साल 2020 में पूरे वर्ल्ड के लिए 64% मेडिसिन जो बनी वो हमारे देश में ही बनी थी। और इसलिए इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और ये नाम इंडिया को मिला कैसे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हमें 20 साल पीछे जाना होगा। अभी फिलहाल इंडिया में मेडिसिन पर पेटेंट नहीं मिलते और कोई भी मोनोपोली किसी भी मेडिसिन मार्केट में नहीं दी जाती। इस समय पर अफ्रीका संकट में था। 22.5 मिलियन लोग HIV का शिकार हो चुके थे और ये एपिडेमिक बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा था, और इसे रोकने के लिए कई सारी कोशिशें हो रही थी। लेकिन यहाँ पर अफ्रीका के सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ी समस्या थी। उस समय पर वेस्टर्न देशों के द्वारा कुछ HIV के मेडिसिन खोज लिए गए थे, लेकिन एक पेशेंट को 1 साल तक इन मेडिसिन का डोजेस कंप्लीट करने के लिए $10,000 की कीमत चुकानी पड़ती, जो आज के डेट में भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है किसी भी डेवलपिंग देश के लिए। और अगर आप 20 साल पहले के हिसाब से सोचो तो ये ऑलमोस्ट सारे लोगों के लिए एक अनअचीवेबल अमाउंट थी अपने खुद के ट्रीटमेंट के लिए। इसके वजह से सब सहारन देशों में HIV बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा था, लोगों की इसके वजह से मौत हो रही थी, और कोई भी सॉल्यूशन एफोर्डेबल तरीके से इसके लिए नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पर हमारी इंडियन कंपनी सिप्ला ने एक चीज आइडेंटिफाई की। क्योंकि इंडिया में जेनेरिक ड्रग्स बनाने पर कोई भी पाबंदी नहीं थी, तो बिना पेटेंट डिस्प्यूट के सिप्ला HIV के ड्रग्स माइनर ट्वीकिंग के साथ में भारत के अंदर प्रोड्यूस कर सकती थी। और जो वेस्टर्न देशों के अंदर उस समय के फार्मा कंपनी से, जिन्हें बिग फार्मा के नाम से भी जाना जाता है, और हजारों % का मार्जिन वो अपने हर दवाई पे लगाते हैं, उसके बजाय सिप्ला छोटे छोटे मार्जिन के साथ में काफी ज्यादा सस्ती कीमतों पर ड्रग्स प्रोड्यूस कर सकता था। और साल 2003 में सिप्ला ने जो $10,000 की मेडिसिन वेस्टर्न देशों में से आ रही थी, उसके कंपैरिजन में सिर्फ $400 पर ईयर के हिसाब से डोजेस रिलीज की और अफ्रीकन देशों में उन्हें पहुंचाना शुरू कर दिया। और ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मददगार साबित हुआ। साल 2003 से लेकर साल 2008 तक सिर्फ और सिर्फ सिप्ला के मेडिसिन की वजह से अफ्रीका में HIV के केसेस 18 गुना कम हो गए, और ये एक एपिडेमिक लेवल पे फिर बाद में नहीं रहा। इसके बाद में यूनाइटेड नेशंस की जो एड्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनके डायरेक्टर ने पर्सनली अपने स्पीच के दौरान ये कहा कि अगर सिप्ला नहीं होती तो $2 बिलियन का खर्च जो इस पूरे अफ्रीकन मिशन में खर्च हुए हैं, उसके बजाय उन्हें $200 बिलियन तक का खर्च करना पड़ता था। और इसके लिए वो सिप्ला को धन्यवाद देना चाहते हैं। इन चीजों के बाद में इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड के फोकस में धीरे धीरे आने लगी, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन, क्वालिटी कंट्रोल और उन ड्रग के इफेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं थे जो इंडिया में बनते थे और किसी और देश में। इसलिए डॉक्टर्स का भी पूरा भरोसा था इंडियन ड्रग्स पर। और बाद में जितने भी डेवलपिंग देश है, अंडर डेवलप्ड देश है, और फिर कुछ डेवलप्ड देशों के अंदर भी इंडिया के ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए ड्रग्स को रिकमेंड किया जाने लगा, और डॉक्टर्स और उनकी बॉडीज ने इसे काफी अच्छा रिकग्नाइज किया। यहाँ पर हमारे जैसी कुछ इंडियन कंपनीज ने एक टेम्पलेट क्रैक कर ली थी कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म में किसी भी पर्टिकुलर ड्रग को लार्ज स्केल पर डिप्लॉय किया जा सकता है। यहाँ पर सन फार्मास्यूटिकल, रैनबैक्सी,
डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, इन्होंने अपना इनिशियल रोड मैप कुछ इस तरीके से बनाया कि कुछ ऐसी डिजीजेस जो फिलहाल एपिडेमिक में हैं, बड़े स्केल पर फैल रही है, उनके लिए जो ड्रग्स अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, ज्यादातर लोग उन्हें रीच भी नहीं कर सकते। ऐसे ड्रग्स को वो बनाए, उन्हें सस्ती कीमतों पर मार्केट में ले आए और उसके वजह से तेजी से उस मार्केट को कैप्चर कर ले। 21वीं सदी के पहले डेकेड में इन सारी कंपनीज ने ऐसी ही बीमारियों पर फोकस किया। मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, मीजल्स, इन जैसी एपिडेमिकली फैलने वाली बीमारियों के ऊपर हमारे देश ने कई गुना, इनफैक्ट कुछ केसेस में 40 से 50 गुना सस्ती ड्रग्स बनाई और बड़े पैमाने पर यहाँ पर भी एपिडेमिक्स फैल रहे थे वहां पर उन्हें पहुंचा दिया और वहां के लोगों को इंडियन ड्रग्स की वजह से रिलीफ मिला। ट्रस्ट बढ़ने की वजह से धीरे धीरे तो जो नॉर्मल बीमारियां होती है उनके लिए भी इंडियन कंपनीज के ड्रग्स को ही रेकमेंड किया जाने लगा और 2012 तक दुनिया भर की 133 देशों के अंदर हमारे देश के अंदर बने हुए मेडिसिन पहुंचने लगे थे। इस समय इंडिया में वैक्सीन मार्केट भी डेवलप होना शुरू हो गया था। अब ऑब्वियसली 2010 से लेकर 2015 के बीच में फार्मा इंडस्ट्री अच्छी खासी डेवलप हो गई थी, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि हमारे देश के अंदर की वैक्सीन इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी कैसी हो गई, इसके पीछे भी यूनाइटेड नेशंस का थोड़ा बहुत हाथ है। दोस्तों, आप में से कई लोग जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशंस की जो हेल्पिंग वाली एजेंसीज होती है, जो दुनिया भर के कई सारे अंडर डेवलप देशों के अंदर वैक्सीनेशन की काम करती है, उन्हें एक लिमिटेड बजट मिलता है और ऑब्वियसली उनका काम है कि उस बजट के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों की वो मदद कर पाए। वेस्टर्न कंट्रीज में जो वैक्सीन बन रही थी उसके द्वारा एक दो देश भी ठीक से वैक्सीनेट नहीं हो पाते, जबकि हमारे इंडिया के अंदर बनी हुई वैक्सीन उसी कीमत पर पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स को वैक्सीनेट करा सकती थी और इंडिया के पास में वो कैपेसिटी भी थी उन्हें प्रोड्यूस करने की। और यूनाइटेड नेशंस ने जो भी वैक्सीन आज तक यूज की है वो इंडिया में ही बनी और आज की डेट में दुनिया भर में हर 3 में से 1 वैक्सीन इंडिया में ही बनती है और साल 2021 में यह आंकड़ा 2 में से 1 हो गया है, यानी हर दूसरी वैक्सीन 50% ऑफ वैक्सीन इंडिया के अंदर ही बनती है। अब मैंने कई बार ये मेंशन कर दिया कि इंडिया की वैक्सीन और ड्रग्स बहुत सस्ते हैं, चीप है, लेकिन इससे मेरा मतलब क्या है थोड़ा कंटेक्स्ट के साथ में समझते हैं। कुछ ड्रग्स का एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे। HIV की जो वैक्सीन नॉर्मली मार्केट में मिलती है उसका एक डोजेज 2500 रुपीज का पड़ेगा अगर आप इंडियन काउंटर पार्ट से वो मेडिसिन खरीदो तो, जबकि वही चीज इंडिया में 12 रुपए में मिल जाती है। हेपेटाइटिस C की दवाई 49,000 रुपीज पर डोज है, जबकि इंडिया में 151 रुपीज में बन जाती है। ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया के लिए जो मेडिसिन होते हैं वो हर डोज के लिए 8,860 रुपीज की कीमत पर इंटरनेशनल मार्केट्स में अवेलेबल है, जबकि इंडिया में सिर्फ 66 रुपीज में ये ड्रग्स बन जाते हैं। अस्थमा की बीमारियों के लिए जो गोलियां मिलती है वो इंटरनेशनल मार्केट में 300 रुपीज पर डोज है, जबकि इंडिया में ये 4 रुपए तक नीचे आ जाती है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी 9,233 रुपीज पर डोज की जो दवाइयां है वो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 30 रुपए में बना देती है, जबकि किडनी और लिवर कैंसर जैसी बीमारियों के लिए जब इंटरनेशनल मार्केट में लोग 11,595 रुपीज चुकाते हैं, वही इंडिया में ये काम 111 रुपए में हो जाता है। और इसलिए दुनिया भर में जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस है, NGOs है, यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज है, जो भी इंसानियत की भलाई के लिए काम करने वाले ट्रस्ट है, वो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। रिसेंटली इजराइल, जापान, US, EU इन कंट्रीज के अंदर की कुछ बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी, जैसे मैंने कहा जिन्हें बिग फार्मा के नाम से जाना जाता है, इन्होंने इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो भी रूल्स हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई होते हैं उन्हें चेंज कराने की कोशिश की ताकि मार्केट के अंदर हम और ज्यादा ग्रो ना हो पाए। बेसिकली ये देश अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो लॉज बनाए गए हैं पेटेंट रिलेटेड, स्पेशली जेनेरिक ड्रग्स के बारे में, उन्हें वो चेंज कर पाए ताकि इंडिया का मार्केट शेयर कम हो और अपनी महंगी दवाइयां ये बाकी कंट्रीज दूसरे देशों में भेज पाए। इसके लिए कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ने लॉबिंग करने की भी कोशिश की है। आप में से जो लोग नहीं जानते कि लॉबिंग क्या होती है, तो जब प्राइवेट कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को लुभाने के लिए पैसों का इस्तेमाल करती है ताकि रूल्स और लॉज उनके हिसाब से चेंज किए जाए, तो उसे लॉबिंग कहा जाता है। कुछ देशों के अंदर ये लीगल भी होता है, US और यूरोप के देश भी इसके अंदर शामिल है। और ऐसे ही लॉबिंग करते हुए इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री को पीछे ढकलने की कोशिश की जा रही है आज की डेट में। लेकिन फॉर्चुनेटली कई सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के पीछे है। डॉक्टर्स विदाउट बाउंड्रीज, कुछ UN के ऑफिसर्स और जितने भी फ्रेंडली देश आज हमारे साथ में हैं, वो इंडिया को बैक करते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर और वो चाहते हैं कि मेडिसिन सस्ती ही रहे और बिग फार्मा कोई भी रूल इंडिया के खिलाफ पास नहीं कर पाए। इसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट में आज थोड़ा प्रेशर है कि वो थोड़े बहुत रूल्स चेंज करे अपने पेटेंट से रिलेटेड, ताकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर
उन पर कोई सैंक्शंस वगैरह ना लगे, लेकिन मोस्टली जो सपोर्ट आज इंडिया को मिल रहा है और स्पेशली 2021 में जो इंपॉर्टेंट रूल आज इंडिया का बन गया है पूरी दुनिया को हेल्दी रखने के लिए, उसके वजह से आने वाले कुछ सालों तक तो बिल्कुल भी किसी देश के द्वारा हमें प्रेशर आते हुए नहीं नजर आएगा, क्योंकि फिलहाल वही देश आज लाइन में खड़े हैं वैक्सीन लेने के लिए, दवाइयां लेने के लिए। इसके लिए रिसेंट में तो ये होना काफी ज्यादा मुश्किल है। आज इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री $50 बिलियन की वैल्यू रखती है और साल खत्म होने तक यानी 2021 दिसंबर तक ये अकेली इंडस्ट्री $70 बिलियन तक पहुंच जाएगी, ऐसा मार्केट एस्टिमेट लगाया गया है। पिछले ही साल कई सारी छोटी फार्मा इंडस्ट्रीज डबल या ट्रिपल भी बन गई है और इनके स्टॉक्स मल्टीबैगर बन चुके हैं कुछ सेक्टर्स के अंदर, और इसलिए और ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के बड़े होने में, और इस तरह इंडिया बन गई फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। मोस्टली ये मेरी लास्ट वीडियो रहेगी मार्च के पहले, जैसा कल रात की इन्फो न्यूज में मैंने अनाउंस किया है। मैं कुछ दिनों के लिए नहीं रहने वाला हूँ, तो मॉर्निंग वीडियोस अभी आपको मार्च तक देखने नहीं मिलेगी। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो हो गई एंड, और भाई क्या जबरदस्त काम किया है इंडियन कंपनीज ने इस फील्ड में। आप बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, और ये कमेंडेबल, एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि भाई जहां पे बाकी देश $10,000 में $10,000 में HIV को ट्रीट करने का मतलब एक तरीके से पर्पस था शायद। वो एक्चुअली में ट्रीट नहीं करना चाहते, वो पैसा कमाना चाहते हैं। और जहां बात इंडिया, वहां पे इंडिया जो है 400 रुपए में पहुंचा दिया दवाई। 400 रुपए में यार क्या लोगे। चाहे तो इंडिया कितने पैसे कमा सकता था? 300 रुपए की दवाई को हम लोगों ने 4 रुपए की कर दिया। समझ रहे हो कितना? 8,000 की दवाई 111 रुपए में। अब लगा लो 8,000 को, अगर हम 5,000 करके ज्यादा कमाते तो क्या? कितनी बड़ी बड़ी बीमारी आप समझ रहे हो, कितने बड़े लेवल पे लोग मरते हैं। मीजल्स और टीबी, सारी एपिडेमिक बीमारी जितनी है सब पे कंट्रोल है इस टाइम। आप लगा लो, अब तो खैर अभी तो ये वीडियो है लगभग 1.5-2 साल पुरानी। अब तो कोविड का भी पूरा हमने बनाया था। सारे देश आते, क्योंकि हम पे सबसे बड़ा सेटअप है मैन्युफैक्चरिंग का। हम वर्ल्ड मार्केट में तीसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। उसके मामले में क्या कहते हैं, हम कितना उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन हमारा आ जाए तीसरा सबसे बड़ा करते हैं। और अब ये लगा लो कोविड के टाइम में हमारी पॉपुलेशन जो है कितनी हुई? 1.3 बिलियन से भी ऊपर है आज के टाइम। और क्या। और फिर भी हमने पहले अपनी कंट्री को वैक्सीनेट किया, प्लस जो बाकी कंट्री जिनमें फ्री में दिया, अवेलेबल नहीं थी ना, फ्री में दिया फ्री में दिया वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम। आप ये लगा लो कि भारत यार सही में कितना महान है। फिर कौन करता है फ्री में? वैक्सीन मैत्री डिप्लोमेसी थी इंडिया की, उसके तहत हमने जितने भी हमारे आसपास के देश थे सबको दिया था। उसके बाद जिन्होंने हमसे बुकिंग करा रखी थी कि हमें चाहिए, उनको दिया हमने। अपना खुद का देश यार कौन सा छोटा है, 135 करोड़ लोग, सबको वैक्सीनेट कर दिया, ऑलमोस्ट हो गया ये टारगेट भी कंप्लीट। ठीक है। और आपका पहली बात तो यार कि हम लोग कुछ चुनिंदा देशों में से जिसने खुद के दम पर वैक्सीन बनाई है कोविड की, खुद के दम पर मैन्युफैक्चर भी की और बनाई भी, रिसर्च भी की, पूरी तरीके से डेवलप किया है, जीरो से डेवलप किया है। देखो क्या कहते हैं, आपके पास बहुत सारी इंडिया में वैक्सीन, अब तो नेजल स्प्रे के लिए भी आ गया है कि नेजल से मारो, और वो भी इंडिया की बनाई हुई है। ठीक है। DRDO ने भी एक ड्रग बनाया था इससे रिलेटेड, कोई पाउडर था। तो आप सोच रहे हो कि तरक्की देखो। और ये वीडियो जब आई थी जिसपे हमने रिएक्ट किया है, उस टाइम क्या हुआ था कि भाई जर्मनी ने, उस टाइम जर्मनी की जो वाइस चांसलर है, एंजेला मर्कल नाम है उनका, उन्होंने बोला था कि हम लोगों ने अलाउ किया है इंडिया को कि इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन जाए। इधर ना मतलब काफी निंदा की गई थी कि आप होते कौन हो, मैं अलाउ करने वाले। हम लोगों ने इतना काम किया है, आप लोगों का बच चलता ना तो कितने लोग मर चुके होते हैं, क्योंकि सब लोगों पे इतने पैसे नहीं होते कि अपना ट्रीटमेंट। इंडिया में तो, इंडिया जैसे देश में तो यार खूब इम्पॉसिबल है ट्रीटमेंट, अगर आपके वेस्टर्न वर्ल्ड से लें। हम लोग क्या करते हैं, इंडिया क्या करता है भाई, इनका जो कॉम्पोजिशन होता है ना, हम उसी कॉम्पोजिशन को एज अ समझ लो आप रेप्लीकेट कर लेते हैं हम अपने उसमें। ठीक है। और हम लोग जब उसे बनाते हैं तो हमें रॉ मटेरियल मिलता है चाइना से, APIs कहते हैं, रॉ मटेरियल चाइना और अमेरिका से मिलते हैं हमें। ठीक है। इंडिया उसे डेवलप करता है, मैन्युफैक्चर करता है, फिर बांटता है। इसको फैलाने में मेन काम सर ने बताया कि UN का जो चैरिटी विंग है, उनकी जो हेल्प होते हैं, क्योंकि भाई अफ्रीका वगैरह में बहुत सारी बीमारियां आती रहती है। अफ्रीका में बहुत बीमारियां, हाइजीन उस लेवल पे नहीं है। इंडिया में भी अभी कहते हैं पूरा नहीं है, तो आप लगा लो अफ्रीका तो और पीछे है। कॉन्टिनेंट, पूरा कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। और $2 बिलियन का भाई फंड था, $20 बिलियन लगते हैं। और एक बात ये भी बोली कि भाई पूरा 100 बिलियन। हाँ,
और इतने पैसे सोचो बचाए हम, किसने बचाया? भारत ने बचाया, भारतीयों ने बचाए तुम्हारे। ठीक है, तो तुम होते कौन हो में धकेलने वाले? यार अब आप ये सोच के प्राउड फील करो कि इंडिया चाहे तो कितने पैसे बना सकता था, बट इंडिया ग्रेडी तो नहीं है भाई बिल्कुल भी। ये तो बोल नहीं सकता कोई नहीं बोल सकता। इंडिया को चाहिए कि भाई लोग जो सुरक्षित हो जाए बस। और ये भाई आप समझ रहे हो, इसे कहते हैं कि मानवता के लिए काम करना। यार थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनता है भाई, कोई काम कर रहा है तो भाई उसके लिए बनता है, ठीक है, पर ऐसा नहीं बनता है कि आप किसी की, ये सब चीजें ऐसी है ना कि भाई एकदम एसेंशियल चीज, आप इसको नहीं महंगा कर सकते। जैसे आप खाने को बहुत ज्यादा महंगा नहीं कर सकते। किसान हमारे देश का अन्नदाता है भाई, बिजनेसमैन नहीं है ना, बिजनेस वो नहीं करता, वो भी चाहता तो वो चीज बेचता। जो चीज हम 40-50 रुपए किलो खरीदते हैं मार्केट से भाई, वो बेचारे 2 रुपए किलो में बेच देते हैं। मार्केट तक आते आते वो 50 रुपए, बीच में इतने लोग आ जाता है। सोच रहे हो 50 में अगर वही बेचने लगे तो सोचो क्या कीमत होगी, हम क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे। वही हाल है मेडिसिन का, हर इंसान बीमार होता है कभी ना कभी। हम लोगों को देख लो, भारत में तो कितना आम है यार। क्या हुआ जी, सब बच्चों को पता, क्रोसिन खा लो ठीक हो जाओगे, कॉम्बीफ्लम खा लो, ऐसी ऐसी गोलियों के नाम बड़ा फेमस है भारत में। और पाकिस्तान का जहां तक बात है, इसमें कर दूं कि उनको भी वैक्सीन हम दे रहे हैं। चाइना से वैक्सीन लगवाई थी, कुछ हुआ नहीं, इमरान खान खुद पॉजिटिव हो गए थे। ठीक है, इनको वैक्सीन इंडिया कोवैक्स चैरिटी के थ्रू इंडिया की वैक्सीन लग रही है। इनको पहले यूएन को दे रहा है इंडिया, और वहां से जाके फिर पाकिस्तान में आ रही थी, और ऐसे बाकी देशों को भी इंडिया की पहुंची है। यह है इंडिया की पूरी बात वैक्सीन से रिलेटेड। और मैंने जैसा बताया कि प्रोडक्शन में हम तीसरे नंबर पर आते हैं, और अभी क्योंकि हम लोग ज्यादा पैसा जनरेट नहीं करते हैं, मतलब सिंपल सी बात है। देखो अगर हम पैसे का मतलब है जनरेट, हम लोग मुनाफा ज्यादा नहीं मारते हैं, इसलिए हमारा मुनाफे में टॉप 10 में हम आते हैं। पर पूरा ओवरऑल अगर उसमें देखो प्रोडक्शन एक्सपोर्ट में कितने अमाउंट में अगर देखो इंडिया जो तो आराम से नंबर 1 बन सकता है, आराम से प्राइसेस बढ़ा देगा, पैसे ज्यादा आ जाएंगे, नुकसान इंसानों का है। बट इंडिया भाई, मैं तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ भाई। जब मैंने ये वीडियो देखा, मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ कि भाई 8,000 की दवाई, 8,000 का पर डोज इंडिया में यार, 111 रुपए यार, 111 आप सोचो यार, हमारी अगर ये इंडस्ट्री ना होती है, फार्मा सेक्टर ना होता, और इतना बढ़िया लोग नहीं होते जो ऐसा काम करते हैं यार, सही में मैं तो कहता हूँ भाई डॉक्टर सही में भगवान होता है। हम लोगों को आज भी लगता है कि यार दवाइयाँ बड़ी महंगी हैं, 200, 300, 400 की दवाइयाँ। आप सोचो कि अगर ये कंपनियां ना होती और वेस्टर्न कंट्री होती तो हमें वही दवाइयाँ नहीं तो 4-4, 5-5 हजार की पड़ती। तो आप सोचना कितना हमें यही महंगा लगता है कि यार डॉक्टर ने यार इतनी महंगी दवाइयाँ लिख दी, तो सोचो यार क्या हाल होता। तो भाई प्राउड करो यार, ये सब चीजें हैं। और क्यों इंडिया के सामने प्रॉब्लम में आ जाती है दुनिया? बहुत कुछ हम ऑफर करते हैं, दुनिया को देते हैं, इसीलिए हमारे सामने ना झुकते हैं, हमारी थोड़ी बात भी सुन लेते हैं लोग। वो जमाना चला गया जब भारत को सपेरों का देश कहते थे। हम हर चीज में तरक्की कर रहे हैं, इसरो ले लो, DRDO ले लो, डिफेंस में काम कर रहे हैं। मेडिसिन के सेक्टर में तो खैर अब तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलना ही, पहले ये जो टैग था ना, ये टैग था एक जर्मनी को बोला जाता था, जर्मनी को, उससे हमने छीना है, समझिए, डिथ्रोन किया उसको, उसके पोजीशन से मेहनत कर करके लोगों ने 20 साल लगे यहाँ तक पहुंचने, और आगे फ्यूचर ब्राइट है। इंडिया की इतनी कंपनी, और जहां से सबने इसने बात की, सबने स्टॉक्स की, तो वाकई में स्टॉक्स तो ऐसे भगे। आपको अगर डेटा उठा के देखोगे ना, 2-2, 4-4 रुपए के स्टॉक भैया 100-100 रुपए कई गुना बढ़ गए हैं। तो जो स्टॉक वाले बंदे हैं जिन्होंने लिया वो उस टाइम, सोचो आप करोड़पति हैं वो लोग आज की डेट में। तो भाई वीडियो इतनी थी, गर्व आई सब जान के। आपको कैसा लगा है वीडियो देख के? अगर आपने देखी थी पहले तो भी बताएं, नहीं देखी थी तो भी बताएं, और वीडियो को जरूर शेयर करें। अच्छी वीडियो है, इंडिया की बात हो रही है इसमें, तो जरूर शेयर करें। इंडिया की बात हो रही है और सबको प्राउड फील करना चाहिए। यहीं तक वीडियो को जाने से पहले वीडियो करें लाइक, शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग अवेलेबल है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी, दोनों का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं और हमें फॉलो करें, हमारी वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जाने से पहले, ठीक है? मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।